ऊंचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो और दुख अंबर से गिरता हो। उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख सीने पे सहती है और अपने देश के लोगों से आजादी मुबारक कहती है। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं सभापति महोदय, सदन की गरिमा को सादर नमन करते हुए विषय के पुरजोर विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, जिस देश में गरीबी अपने चरम पर हो, बेरोजगारी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हो, जिस देश का युवा दूसरे देशों की ओर पलायन करने पर विवश हो, जिस देश में 6 करोड़ बच्चे विद्यालयों से वंचित हों और 2.5 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हों, जिस देश के 13% युवा बेरोजगार हो, उस देश में अगर एक वाद विवाद प्रतियोगिता में कुछ प्रतिभागी उस देश की नीतियों की सक्षमता का राग आलापे, तो महोदय मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। महोदय, अगर इस सदन का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार होता कि सरकार ने युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने हेतु नीतियां बनाई हैं, तो मैं क्षण भर विचार किए बिना ही सदन के उस छोर पर खड़ा होता और अपने विपक्षियों के साथ ही स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की गुणगान कर रहा होता। परंतु सदन के इस प्रस्ताव में प्रस्तुत सक्षमता के मापदंड ने मुझे विवश किया है कि मैं सदन के इस छोर पर खड़ा रहकर इन नीतियों का, इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करूं। महोदय, मार्क ट्वेन का प्रसिद्ध कथन है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं: झूठ, सरासर झूठ और आंकड़े। और महोदय, मेरे विपक्ष ने इसी तीसरे प्रकार के झूठ अर्थात आंकड़ों का सहारा लेकर वास्तविकता के चेहरे पर आवरण डालने का प्रयास किया। मेरे विपक्ष ने भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र तो बताया, परंतु यह नहीं बताया कि इसी भारत में 90% स्टार्टअप शुरू होने के 5 वर्षों के भीतर ही ठप हो जाते हैं। मेरे विपक्ष ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं की उपलब्धियां तो गिनाई, परंतु यह नहीं बताया कि ये योजनाएं अपने 10 वर्षों के बाद भी अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। ये उपलब्धियां केवल पोस्टरों और विज्ञापनों तक ही सीमित है, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं। क्विल बिजनेस फाउंडेशन ने 33,000 स्टार्टअप पर एक सर्वे किया, जिसमें 80% ने स्वीकार किया कि उन्हें स्टार्टअप इंडिया से कोई लाभ नहीं। महोदय, सरकारी नीतियों को सक्षम तो तब माना जाता जब इस देश का युवा उद्यमिता को एक करियर के रूप में देखने लगता, परंतु इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार इस देश के 49% शिक्षित युवा सरकारी नौकरी, 23% युवा प्राइवेट नौकरी और केवल 17% युवा उद्यमिता की ओर जाना चाहते हैं। युवाओं का इतनी अधिक संख्या में नौकरियों के पीछे भागना यह सिद्ध करता है कि सरकारी नीतियां उन्हें उद्यमिता की ओर प्रेरित करने में विफल रही। महोदय, मेरे विपक्ष ने बड़ी चतुराई से गिनती के कुछ सफल उद्यमियों का उल्लेख कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि देखिए, सक्षम सरकारी नीतियों के चलते ही वे सफल हुए। मेरे विपक्ष ने भाविश अग्रवाल, दीपिंदर गोयल और विजय शेखर का उल्लेख तो किया, परंतु उन हजारों विजय, दीपिंदर और अग्रवालों का क्या कि जिनके सपने इस बाधित तंत्र की भेंट चढ़े। संभवतः मेरे विपक्ष ने 10 फरवरी, 22 अप्रैल और 12 अगस्त 2022 के समाचार पत्र नहीं देखे, जिसमें विजय, अनिल और समीर नामक युवकों के आत्मदाह के समाचार थे। महोदय, उनके आत्मदाह का कारण उनकी विफलता थी और इस विफलता का कारण सरकार की यही उद्यमिता प्रोत्साहक सफल सक्षम नीतियां थी। महोदय, मेरे विपक्ष ने बड़ी चतुराई से इस सदन को गुमराह करने का कार्य किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, महोदय, अगर इस देश में कोई युवा उद्यमिता की ओर अपनी जमा पूंजी को लगाना क्यों चाहे, जब उसे पहले पड़ाव पर ही लाइसेंस और कठोर कागजी चुनौतियों का सामना करना पड़े, वो अधिकारियों को अपनी जमा पूंजी से भारी मात्रा रिश्वत में देकर उससे आगे बढ़े, तो अगले पड़ाव पर ही जीएसटी जैसी क्रूर नीति उसे बर्बाद करने के लिए तत्पर रहती। चलिए, वो उससे अगर बच भी जाए तो सरकारी बैंकों से इन योजनाओं के नाम पर उसे केवल चंदा ही मिले, वहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों को हजारों करोड़ की धनराशि मिनटों में प्रदान कर दी जाती हो, तो महोदय, कोई युवा उद्यमिता की ओर कैसे प्रेरित हो।
महोदय, इन योजनाओं के द्वारा दिए गए चंदों से केवल पकौड़े ही तले जा सकते हैं, कोई बड़ा व्यवसाय नहीं किया जा सकता। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं ना तो बेरोजगारी को कम कर सकी, ना इस देश में युवाओं के कौशल का सम्मान कर सकी। कारणवश भारतीय युवा दूसरे देशों की ओर पलायन करने पर विवश है। ये तमाम तर्क, ये तमाम आंकड़े, ये तमाम संकेत इस बात पर साक्षी हैं कि सरकारी नीतियां युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने में सक्षम नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों पर विराम देना चाहूंगा कि युवकों उठो स्वयं जाग कर, जगाओ अभिमानी युग को, विधि का लिखा मिटा दो, तुम गढ़ लो निज युग का इतिहास, तुम गढ़ लो निज युग का इतिहास। युवा शक्ति जिंदाबाद।